हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ मी। तो अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, लग रहा कम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उस सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए हम कुछ आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, या आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 है, इफ द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 140 या 140, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा है। देन इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा है। अच्छा, एक्चुअली इसमें बोला होगी 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग। ठीक है, सम यानी इवन। तो लार्जेस्ट इवन नंबर क्या होगा वो पूछे। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है कि एवरेज क्या होता है भाई। एवरेज होता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम कितना है 140, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, जो कि अपने आप में क्या है ऑड है। जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होती है तो एवरेज क्या होता है, जैसे 7 नंबर से ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बीच वाला नंबर क्या होगा, ये एवरेज होगा, है ना। ये अपन ने पढ़ा है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कंसेक्यूटिव होता है तो वो एपी होती है, एपी में एवरेज बीच वाला नंबर होता है। बीच वाला नंबर ऑफ एवरेज क्या आ गया इसका 20, तो बीच वाला नंबर क्या होगा इसका 20। इसके पहले के दो नंबर क्या होंगे, ये 18 होगा, ये 16 होगा, ये 14 होगा। इसके बाद के तीन नंबर क्या होंगे, ये 22 होगा, ये 24 होगा, ये 26 होगा। अपन से लार्जेस्ट पूछा है तो अपना आंसर हो गया 26। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर फैक्टर्स ऑफ 3। यानी 3 के उन गणजों का योग ज्ञात करना है जो 100 और 200 के बीच में है हिंदी में। तो भाई 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच। तो भाई 100 और 200 के बीच पहला पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या वो 102 होगा, है ना। देखो 2 और 1 3 हो रहा है, उसके नंबर्स का सम 3 है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट नंबर क्या होगा 198 होगा। जी हाँ 198 होगा। ठीक है, ये भी आप जो हमने विभाजित विनीता का नियम पढ़ाए थे, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए थे, उसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल था ना, कि यदि नंबर्स का सम 3 से डिवाइड है तो नंबर्स भी 3 से डिवाइड होंगे। तो देखिए 8 1 9 9 18 18 3 से डिवाइड हो गए, इसलिए मैंने 198 लिख दिया लास्ट नंबर। अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, क्या निकालेंगे आप इनके बीच, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। अब 3 के फैक्टर से तो भाई इनके बीच में अगली संख्या क्या होगी 105 होगी, कितने का गैप है 3। इसके बाद अगली क्या होगी 108 होगी, कितने का गैप होगा 3 का। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3 होगा +1। तो 198 में से 102 घटाए, कितना हुआ 8 से 2 कम किए 6 9 और 3 +1। तो ये क्या आ गया भैया, 3 से कटेगा 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 +1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 33। नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई तो सम क्या होता है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 33/2। फर्स्ट टर्म क्या है 102, लास्ट टर्म क्या है 198। जोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगा भाई 33/2, 8 9 10, 9 और 1 10, 1 1 2 1 3, 300। ठीक है, ये कट जाएगा कितने टाइम 150। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो है तो जीरो को यहाँ लिख दीजिए, जीरो लिख दिए तो अब नंबर क्या बचा 15। 15 का मल्टीप्लाई करिए 33 से, 15 3 ज़ा 45, 4 कैरी, 15 3 ज़ा 45, 449। आंसर क्या आ गया 4950। ये आपका आंसर है। चलिए, अच्छा इसका फॉर्मूला एक बार और लिख दूँ तो आप कहोगे कि ये कैसे लिख दिए। तो क्या होता है n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट एक कॉमन डिफरेंस +1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी एग्ज़ाम्स में कुछ सालों के अंदर कोई अभी आने वाले बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछते रहेंगे, है ना। तो इसमें पहले क्या निकालेंगे आप, सम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमने बताया कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 1 1 का +1। तो क्या हुआ भैया 140 में से 91 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 10 से 1 कम किए 9, 13 में से 9 कम किए 4, धन 1 बराबर टोटल कितनी टर्म हो गई है 50 टर्म। तो सम क्या होगा
n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है 50/2, फर्स्ट टर्म क्या है 91, लास्ट टर्म क्या है 140। 50/2 कितना होगा भाई 25 होगा इंटू 1, 14 9 23, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 1 ज़ा 25, 2 कैरी, 25 3 ज़ा 75, 2 77, 7 कैरी, 25 2 ज़ा 50, 57। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 5775। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 208। किन्हीं 4 लगातार या किन्हीं 4 क्रमागत, ऑड यानी क्या होता है विषम, किन्हीं 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है वो 208 दिया है, तो अपन को बड़ा बिगेस्ट नंबर बताना है। फिर अपन यहाँ पहले क्या निकालेंगे एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होगा सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम कितना है 208, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, तो क्या हो गया 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 52 एवरेज हो गया। नंबर कितने हैं टोटल 4, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन है। इवन है तो हमने क्या बताया था बीच वाले नंबर का बीच वाला नंबर क्या होता है एवरेज होता है। एवरेज क्या आया है 52 आया, तो 52 के जस्ट बाद ऑड नंबर क्या होगा 53 होगा। ये नंबर यहाँ पे क्या होगा 53 होगा। 53 और यहाँ 52 के जस्ट पहले ऑड नंबर क्या होगा 51। अब 53 के बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा 55, 51 के पहले ऑड नंबर क्या होगा 49। अपन को सबसे बड़ा ऑड नंबर चाहिए था, तो अपना आंसर क्या होगा 55। ठीक है, ट्रिक्स पता है तो जल्दी काम हो जाएगा। इसके कन्वेंशनल मेथड कैसे करते हैं आपको अगर पता नहीं रहता तो कैसे करते आप। दूसरी मेथड क्या होती, आप कहते कि मान लिया कि पहली संख्या क्या होगी x होगी, तो अगला ऑड नंबर भाई इससे 2 ज़्यादा है, जैसे 1 के बाद अगला ऑड नंबर 3, 1 से 2 ज़्यादा है, 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5 है ना, 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5, 3 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 5 के बाद अगला ऑड नंबर 7 कितने ज़्यादा है 2 ज़्यादा, तो x के बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा x+2 होगा, x+2 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा x+4 होगा, x+4 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा x+6 होगा। ये 4 ऑड नंबर दिए हैं और इनका सम दिया है कि 208 है, तो सम कितना हो गया x 4 बार x है तो 4x प्लस 2 4 6 6 12 बराबर 208। तो 4x बराबर क्या हो गया 208 में से 12 क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 से 2 कम किए 6, 10 से 1 कम किए 9, 2 काट के 1, x बराबर ये 4 क्या हो जाएगा यहाँ जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा है ना, यहाँ आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, तो डिवाइड कर दिए 4 चौके 16, 4 9 36, 49 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 49। तो अपन को लार्जेस्ट नंबर पूछे तो लार्जेस्ट क्या दिया है x+6 दैट इज़ 49 + 6 दैट इज़ 55। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड थी जो अपन स्कूलों में करते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। इन पर बीते गए कई वर्षों से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए अपन को सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए, कैसे बनती हैं ये भी आना चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यानी अपन जो है एल्जेब्रा यानी ABC के टर्म्स में नंबर्स को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को हल करेंगे 1 2 3 को, है ना। चलिए देखते कैसे। पहली आइडेंटिटी देखते हैं अपन। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है a+b² बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है, कैसे बनी भाई a+b² मतलब क्या होता है a+b × a+b। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब भी ऐसे दो संख्या ऐसे दो ब्रैकेट्स का गुणा करता है और उनके अंतर्गत संख्याएं लिखी रहती है, तो इसका इन दोनों से गुणा होगा बारी बारी से, फिर प्लस के साथ इसका इन दोनों से गुणा होगा बारी बारी से। तो पहले क्या होगा, पहले a का गुणा होगा a+b से, उसके बाद ये +b का गुणा होगा फिर a+b से दूसरे कोष्ठक से। अब कोष्ठक के बाहर लिखी संख्याओं को कोष्ठक के अंदर लिखी सभी संख्याओं से गुणा होता है, याद रखिएगा ये बात, ध्यान रखिएगा। कोष्ठक या ब्रैकेट के बाहर लिखी संख्याओं का कोष्ठक के अंदर लिखी सभी संख्यात्मक पदों के साथ सचिन्ह यानी चिन्ह के साथ गुणा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो a का गुणा होगा a से, तो ये क्या हो जाएगा a², a का गुणा b से तो क्या हो जाएगा ab,
प्लस बी का गुणा ए से क्या हो जाएगा ए बी, बी का गुणा बी से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए बी और ए बी क्या हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसी तरह एक अगली आइडेंटिटी बनती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखिए कैसे, तो ए माइनस बी, पहले ए का गुणा होगा किससे ए माइनस बी से, फिर माइनस बी का गुणा होगा किससे ए माइनस बी से, फिर भैया कोष्टक के बाहर लिखी संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिखी सभी संख्याओं से सचिन्ह गुणा होता है। ए का ए से गुणा होगा ए स्क्वायर बनेगा, ए का बी से गुणा होगा माइनस ए बी बचेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा माइनस ए बी बनेगा, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, अच्छा इसको अगर अपन एक दे दें, इसको अगर अपन दो नाम दे दें, इन दोनों को अपन ऐड कर दें, एक धन दो जोड़ दिए तो देखते हैं क्या होता है। एक नई चीज़ अपन को पता चलेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे जोड़ा तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर हो गया। इसको 2 कॉमन निकाल दें तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना है ये आपको, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर घटा दें पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दें, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कहते हो, माइनस का ए स्क्वायर से गुणा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। इस पर भी सीधा प्रश्न बनता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अपनी थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं अपन। थर्ड आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी भी तरफ से किसी भी तरफ जा सकते हैं। सॉल्व देखते हैं कैसे। ए का गुणा ए से होगा तो ए स्क्वायर माइनस ए का गुणा बी से माइनस ए बी, बी और ए प्लस ए बी और प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी प्लस बी कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरी आइडेंटिटी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथी आइडेंटिटी देखते हैं। क्या हुआ कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है भाई ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ध्यान से देखिए, इसको याद करने का तरीका है कि देखिए ए की घात कम होती जाएगी बी की घात बढ़ती जाएगी। ये सारे बने हैं वास्तव में, ये सारे पॉलिनोमियल थ्योरम से बने हैं। किससे बने हैं, पॉलिनोमियल थ्योरम से बने हैं। ठीक है, बहुपदीय प्रमेय। अब बहुपद प्रमेय से बने हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बहुपद प्रमेय से बने। ठीक है, बहुपद प्रमेय ये बता देंगे हम अभी थोड़ी देर से आपको, आज या कल क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ए है ना घात 3, तो घात 3 से चालू होगा और घात 2 1 0। अगर यहाँ पे घात 4 रहेगी तो एक ही घात 4 से चालू होगा और फिर 3 तो 1 0 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बी की घात यानी दूसरे पद की घात यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गई है। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है ए क्यूब।
अब प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं? तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, है ना। ये दोनों से क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अभी बनाया था, प्लस ए बी आ गया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर का गुणा ए से तो ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर का गुणा बी से किया तो क्या हो गया? ए स्क्वायर बी हो गया। फिर 2ab का गुणा ए से किया तो क्या हो गया? 2a स्क्वायर बी हो गया। 2ab का गुणा बी से हुआ किया तो क्या हो गया? 2ab स्क्वायर हो गया। फिर बी स्क्वायर का गुणा ए से किया तो क्या हो गया? बी स्क्वायर ए हो गया। और बी स्क्वायर का बी से गुणा किया तो बी क्यूब हो गया, हो गया। तो ये क्या बना? ए क्यूब। ए स्क्वायर भी 2a स्क्वायर भी क्या हो गया? 3a स्क्वायर भी हो गया, प्लस 2ab स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर ही लिखा है, तो 2ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर क्या हो गया? 3ab स्क्वायर हो गया, प्लस बी क्यूब। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया, है ना। पांचवी आइडेंटिटी क्या होगी? इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, पूछ लीजिएगा। समझ में आया आपको? अच्छा, इन्हीं आइडेंटिटीज़ को आगे सॉल्व करने पर कुछ नई आइडेंटिटीज़ बनती हैं। क्या है वो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, या फिर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और कुछ फॉर्मूले बचे हैं क्या? एक और आइडेंटिटीज देख लेते हैं जो आपको याद रखनी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। एक फार्मूला और होता है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे होता है एक होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, ये भी बनता है। तो इस तरह के बहुत से फॉर्मूले बनते हैं। वैसे इस पर मैं थोड़ा सा अभी डाउट में हूँ, मैं इसको आपको कल और बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आइडेंटिटीज आप पहले इन आइडेंटिटीज़ को याद कीजिए, ठीक है। याद नहीं होती है तो एक बार पढ़िए, तो आज पढ़िए, एक बार कल पढ़िए। कल मैं इन पर से उपस्थित जो सवाल बनते हैं एग्ज़ाम्स में उनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।